हेलो नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेज जयपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत बालोटिया आज आपके लिए लाया हूँ मैथ का सेशन, जिसमें से हम पढ़ेंगे आज औसत के बारे में। तो आपका चैप्टर है जी औसत। तो देखो औसत होता क्या है। औसत का मतलब ये होता है जितनी भी संख्याएं या जितनी भी राशि आपको दी होती हैं उनमें से बीच वाला मान क्या कहलाता है, आपका औसत कहलाता है। तो आज देखो हम इसको अलग तरह से पढ़ेंगे। अभी तक तो आपने पढ़ा होगा औसत के बारे में कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। क्या होता है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करते हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और आप उनका हल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर हैं 5, 15, 20, 25। एक नंबर ले लिया जी 35। 5, 15, 20, 25, 35 टोटल संख्याएं हो गई 5। तो कुल संख्याएं कितनी हैं, 5। 5 का हमें औसत निकालना है। तो यहां पे आप यही तो करते हो, कुल संख्याओं को जोड़ दिया, जितनी संख्याएं हैं उतने का भाग लगा दिया, तो यहां पे आपका आंसर निकलता है इनका औसत। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। तो आप लोग करोगे कैसे, देखो कुल संख्याएं दी हैं आपको 5। तो पांचों में से कोई भी एक संख्या आधी से बड़ी होनी चाहिए, आधी से छोटी, तो वो संख्या आप मान लो औसत। तो मान लीजिए आपने औसत ले लिया कितना, 20। औसत 20 आपने अपनी तरह से मान लिया। तो औसत 20 मान लिया, तो औसत 20 होने का मतलब सभी संख्याओं का मान 20 होना चाहिए। 20 होना चाहिए, तो ये संख्या तो 5 ही है, 20 तो नहीं है। तो इसका मतलब ये 20 से कितनी कम है, 15 कम है, उसको माइनस से प्रकट करेंगे। 15 होनी चाहिए कितनी, 20, ये कितनी कम है जी, 5। ठीक है, 20 है, औसत भी हमने 20 लिया, इसका मतलब ये ना तो ज्यादा है ना कम है, इसका मतलब 0। 25 औसत से कितनी ज्यादा है, 5। ये संख्या 35 औसत से कितनी ज्यादा है जी, 15। अब इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ जो भी प्लस माइनस आपने किया था उनको कैलकुलेट कर दो। देखो -15 + 15 आपस में जोड़ोगे 0 बन गया। कहने का मतलब आपस में कैलकुलेट करोगे प्लस माइनस कैंसिल हो गई, समान संख्याएं। -5 + 5 ये भी कैंसिल होके 0 बन गया। ये 0 ऑलरेडी है, इसका मतलब जो आपने औसत लिया था वो सही है। इनमें कोई भी प्लस माइनस बचा नहीं है। कहने का मतलब जो आपने औसत लिया था वो सही एवरेज आ गया। एवरेज कितना आ गया जी, 20। अब मान लीजिए यहां पे 0 नहीं बचता, कुछ भी संख्याएं बच जाती। मान लीजिए प्लस का 10 बच गया था, प्लस का 10 बच जाता तो आप क्या करते, तो 10 बच जाता, तो इसका मतलब ये है जो आपने औसत लिया था वो ज्यादा है। तो ज्यादा है तो जितने नंबर्स होते हैं उतने से डिवाइड कर दो। तो कितना बन गया जी, प्लस का 2। तो आपका औसत हो जाता 20 में 2 ऐड कर दो, कितने बन गए, 20 और 2 कितने हो जाते, 22। इसी तरह यदि ये जोड़ने के बाद माइनस में आते तो कुल संख्याओं से डिवाइड कर दो, भाग लगाने के बाद यहां पे यदि माइनस में आपका आंसर आता तो औसत में से घटा देते। तो यही बताया मैंने, यदि यहां पे घटाने के बाद 0 बचता है तो जो आपने औसत लिया है वह आपका सही औसत आएगा। यदि प्लस माइनस में कुछ बचता है, प्लस में कुछ भी आंसर बच गया आपका, तो जितनी संख्याएं हैं उतने से डिवाइड कर दो। प्लस में है तो जो आपने औसत माना था उसमें ऐड कर दो, माइनस में है तो जो आपने औसत लिया था उसमें से घटा दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए
संख्याएं ले ली मैंने 6, 8, 15, 17, 19, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं कितनी हो गई? 6। औसत निकालोगे तो इन सबको जोड़ोगे और भाग कितने का लगाओगे? 6 का। लेकिन मैंने बताया था आपको ये प्रोसेस आपको नहीं करनी है। एक संख्या ले लिया आपने 17, मान लीजिए 17 औसत है, यहां पे कितना है? 6। औसत से कम है ना? कितना कम है जी? 11। यहां पे संख्या 8 होनी चाहिए, 17 कितनी कम है जी? 9। कितनी कम है? 9। ये 15 कितनी कम है? 2। यहां पे 17 कम ज्यादा नहीं है, इसका मतलब 0। 19 कितनी ज्यादा है जी? 2। औसत से 2 ही तो ज्यादा है। यहां पे कितनी ज्यादा है? 20। औसत से 3। तो प्लस माइनस को सीधा सीधा यहीं पे कैलकुलेशन कर दो। 3 और 2 कितने हो गए? 5। प्लस के 5, 11 और 9 कितने हो गए? 20। 20 और 2 22। माइनस के 22 प्लस के 5 कितने बच गए जी? 17। और 17 किसके हैं? माइनस के। 17 और 5 22 होते हैं, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में से इस बचेगा। अब माइनस का 17 कम है, इसका मतलब -17 को कितने भागों में बांट दो? 6 भागों में। तो 17 में 6 का भाग लगाओगे तो 6 दूनी 12, कितने बचे? 5। 50 हो गए। 8 चिकी 48, 6 3 18। कहने का मतलब -2.83 आ गया। औसत कितना लिया था आपने? 17। तो सही औसत क्या बनेगा? औसत लिया था 17, कम है कितना? -2.83। तो ये आप घटा दीजिए तो कितने बचेंगे? देखो यहाँ पे पॉइंटों में है तो थोड़ा घटाने की प्रोसेस देखना आप। 2 से ज़्यादा है तो 17 में से 3 घटा दो सीधे, कितने बचेंगे? 15। पॉइंट के बाद अंक कितने हैं? 2। तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 100 में से घटा दो। तो 100 में से 83 घटाओगे तो बचेंगे कितने जी? 17। तो आपका सही औसत कितना आ गया? 15.17। या फिर वो प्रोसेस पुरानी आपकी है, ये सभी को जोड़ोगे, जितनी संख्याएं हैं उतने का भाग लगाओगे। ठीक है। इसी तरह मैं क्वेश्चन एक और लिखता हूं। बड़ी बड़ी संख्याएं लिख दी। मान लीजिए 4 अंकों की संख्या 6825, 6835, 6840, 6850। इन सभी का हमें निकालना है औसत। तो औसत निकालोगे तो पहले जोड़ोगे इनको और भाग लगाओगे कितने का? 4 का। कितने का भाग लगेगा? 4 का। लेकिन मैंने बताया था कि आपको ऐसी प्रोसेस नहीं अपनानी है जो टाइम लगाए। इनमें से कोई भी संख्या मान लो। मान लीजिए आपके पास 6840 आपने ले लिया औसत। कितना ले लिया? 6840। यहाँ पे कितनी संख्या है? 6825। कितना कम है ये? कितना कम है? 15। 40 25 कितना अंतर है? 15। यहाँ पे कितनी कम है जी? 5। यहाँ पे कितनी कम या ज़्यादा है? 0। और ये कितनी ज़्यादा है जी? 10। 15 और 5 कितने हो गए? माइनस के 20 प्लस का 10 कितने बचे जी? माइनस के 10। कितने भागों में बांट दो? 4 भागों में। तो 10 में 4 का भाग लगाओगे, 4 दूनी 8, 4 5 20। कहने का मतलब माइनस के कितने आ गए? 2.5। तो आपका सही औसत कितना आ जाएगा जी? जो आपने औसत लिया था 6840, उसमें से -2.5 घटा दो। तो 6840 में से सीधा 3 घटाओ, कितने बचेंगे जी? 68 37 पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 में से घटा दो। 10 में से 5 गए, कितने बचे जी? 5। तो आपका सही औसत कितना आ जाएगा? 6837.5।
5। तो आपको ये सब प्रोसेस अपनानी है। सीधा सीधा क्या करोगे, जो भी संख्याएं दी हैं उनमें से एक संख्या औसत मान लोगे। कम या ज़्यादा आपको देखना है। कम ज़्यादा देखने के बाद प्लस या माइनस में दो ही तरह से बचेंगे। जीरो बचे तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस में बचे तो जितनी संख्याएं हैं उतने का भाग लगा के देख दो। प्लस में यदि आंसर आपका आता है तो औसत में से जोड़ दो। माइनस में यदि बचता है तो जो भी आपने औसत लिया था उसमें से वो संख्या घटा दो, तो आपका क्या निकलेगा, सही औसत आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। यहां से तो सीधा सीधा आंसर औसत तो आपसे निकलवाएंगे नहीं कि दी गई संख्याएं हैं इनका औसत निकालो। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 5 संख्याओं 70, 75, 95, 70, 75, 95, 85 व x का औसत 80 है, तो x का मान बताओ। 5 संख्याएं देखो, 70, 75, 95, 85, 4 संख्याएं तो आपको दी गई हैं। 5वीं संख्या है जी x, इनमें सभी का औसत दिया है आपको 80। तो यहां से आपको पता लगाना है कि x का मान कितना होगा। तो ध्यान देना, आप लोग यही तो करते हो। 5 संख्याओं का यदि औसत 80 है तो 5 संख्याओं का योग कितना बनेगा जी, 5 संख्याओं का योग। तो 5 संख्याओं का योग कितना बनेगा, पर एक का मान यदि 80 है तो 5 का मान निकालना है तो 5 से गुना करोगे। तो 5 गुना 80 कितने हो गए जी, 8 5 40, कितना मान आ गया जी, 400। यहां से 5वीं संख्या x का मान निकालना है, तो x का मान निकालोगे तो क्या करोगे, कुल 5 के योग में से इन 4 का योग घटा दोगे। यही तो करना पड़ेगा ना। 5 के योग में से जो दी गई 4 संख्याएं हैं उनका योग घटा देंगे तो किसका मान आ जाएगा, जो आपसे पूछा गया है अंतिम संख्या 5वीं संख्या। तो यहां से मान निकालोगे तो ये कितना आ गया, 400 माइनस इन सब को ऐड करो, 5 10 और 5 15, 9 9 18, 18 और 7 कितने हो गए जी, 25, और 25 और 7 कितने हो गए, 32। तो यहां पे संख्या कितनी आ गई, 325। 400 में से 325 घटा दिए जी तो आंसर आ गया कितना, 75। तो यहां पे जो x का मान है, दी गई संख्या जो निकालनी है आपको, उसका मान कितना है, 75। अब इसी क्वेश्चन को हल करेंगे, देखो थोड़ा अलग तरह से। ये तो आपकी प्रोसेस है भाई, 5 संख्याओं का औसत दिया है, 4 संख्याएं आपको दी गई हैं, 5वीं संख्या निकालनी है। तो 5 संख्याओं के कुल योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दोगे तो 5वीं संख्या ही तो आती है। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सभी का मान कितना दिया गया है, औसत यहाँ पे 80। सभी का औसत है आपके पास 80, तो इसका मतलब ये 5 संख्याएं 80 80 होनी चाहिए। औसत का मतलब यही तो बताया था, सबका एक समान मान होता है। 80 यहाँ पे 70, पहले वाली प्रोसेस कितना कम है जी, 10 कम है। यहाँ पे कितना कम है, 5। यहाँ पे 95 औसत होना चाहिए, 80 कम है या ज़्यादा, ज़्यादा है जी, कितना, 15। यहाँ पे 85 प्लस 5 ज़्यादा है। अब x का हमें पता नहीं है मान कितना है, लेकिन हम चाहते हैं कि 80 तो होना चाहिए। अब देखो 10 और 5 कितने हो गए, माइनस के 15, माइनस के 15 प्लस के 15 कैंसिल हो गई, 0 मान आ गया। अब देखो यहां पे जो आपने औसत लिया था वो औसत 5 ज्यादा है। यहां पे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तो औसत 80 बनाना है सभी का।
तो मेंटेन करने के लिए इस 5 को कैंसिल करने के लिए यहां पे जो भी संख्या होगी वो औसत से कितनी कम होनी चाहिए, 5 कम। तो x का मान क्या आ जाएगा आपके पास 80 माइनस प्लस का 5 है तो माइनस कर दो इसको, कितने बच जाएंगे 75। तो जो भी आपकी अज्ञात राशि थी उसका मान कितना आ गया जी x का मान कितना आ गया 75। तो इसी तरह यदि यहां पे माइनस में शेष रह जाता तो माइनस में रह जाता तो जो भी औसत दिया है उसमें जोड़ देते, प्लस में बचता है तो घटा देते। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। आंसर औसत जो दिया है उसको मान लो कम या ज्यादा, कंपैरिजन तुलना कर दो आपस में, कम है तो माइनस में, ज्यादा है तो प्लस में। आपस में कैंसिल होने के बाद मान बचा है प्लस का 5, इस प्लस 5 को हटाना है तो क्या कर दो औसत में से 5 कम कर दो, कितने बचेंगे 75। अब देखो वेरीफाई कर दो इसको थोड़ा। मान लीजिए x का मान आपने 75 निकाल दिया, औसत है 80 तो ये संख्या तो 5 कम हुई ना, -5। अब देखो +5 -5 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 0, तभी तो 80 औसत बना इनका। ये मत कर देना कि प्लस का 5 आ गया तो 80 में जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। प्लस आए तो घटा दो, माइनस आए तो जोड़ दो। तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आगे देखना। अब यहां से क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन प्रोसेस आपकी यही रहेगी। कुछ भी दे दिया जाए कि एक व्यक्ति के 5 माह का वेतन क्रमशः ये 4 माह का दे दिया जाएगा, 1 माह का XYZ कुछ भी मान लिया जाएगा और 5 माह का औसत दे दिया जाएगा। पूछ लिया जाएगा कि 5वें माह का वेतन क्या है, तो प्रोसेस तो यही रहेगी। संख्या दो, राशि दो, वेतन दो, जो भी मान दे दो आपको, प्रोसेस सेम रहेगी। देखो क्वेश्चन एक और, छोटी छोटी संख्याओं पे काम किया। अब मान लीजिए बड़ी संख्या ले लेते हैं, 5223, 5223, 5238, 5245, 1 2 3 4, एक संख्या मैंने ले ली x 5 और इन 5 का औसत मैंने ले लिया जी 5235। औसत कितना ले लिया 5235। तो हमें यहां से मान निकालना किसका है x का। तो x का मान निकालोगे तो एक प्रोसेस तो है, ये आपको बताया है कि औसत को 5 से गुना कर दो, पांचों संख्याओं का योग आ जाएगा और उनमें से इन चारों को जोड़ो, घटाओ, x का मान निकलेगा। लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया ना अपनाते हुए मैंने बताया था जो भी औसत दिया है उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो औसत है 5235, 235 है, यहाँ पे संख्या है 223, कम है या ज़्यादा, कम है जी। कितनी कम है 23 और 35, दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, 35 में से 23 घटा दो 12, कम है तो माइनस कर दो। यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस 10। और x के बारे में हम अभी कह नहीं सकते। -12 प्लस के 5 कितने हो गए, माइनस के 17, 10 और 3 कितने हो गए, प्लस के 13, कितना बचा जी -4। अब आंसर किस में आ रहा है आपका, माइनस में। तो आपको तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो यहाँ पे जो भी राशि होगी वो औसत से कितनी ज़्यादा होगी, 4। तो x का मान निकालोगे तो 5235 में कितने जोड़ दो, 4, तो कितने बनेंगे जी 5239। तो x का मान कितना आ गया आपके पास 5239। तो इस तरह आप को यदि 5 राशियां दे, 3 दे, 4 दे, 8, 10 कितनी भी राशियां दे, आप इस तरह से हल कर औसत से तुलना कर देना, कम है या ज़्यादा, कम है तो माइनस में, ज़्यादा है तो प्लस में। इसके बाद प्लस माइनस को कैंसिल कर दोगे, लास्ट में आपके पास यदि माइनस में शेष बचे तो औसत में जोड़ देना, यदि प्लस में शेष बचे तो औसत में से घटा देना।
आपकी अज्ञात राशि आ जाएगी। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे और आते हैं। तो एक तरह से तो क्वेश्चन ये बनता है जो मैंने अभी बताया है। अब आगे क्वेश्चन और क्या बनेगा देखो। मान लीजिए मैंने संख्याएं लिख दी 2 3 4 5 6। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं, पांचों का आपको निकालना है जी औसत। पांचों का औसत निकालना है। तो मैंने बताया था जो भी एक संख्या बीच वाला मान उसको औसत मान लो। 4 औसत ले लिया आपने। ये संख्या है 2, कितनी कम है जी? 2 कम है। ये कम कितनी है? 1। 4 ना तो कम ना ज़्यादा। 5 एक ज़्यादा है, 6 कितनी ज़्यादा है? 2। +2 -2 0 हो गया। -1 +1 0। कहने का मतलब जो आपने औसत लिया था वो आपका आंसर सही है। कुछ भी जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ी है आपको। अब देखो सेकंड एक बात और बताएं आपको कि यदि लगातार संख्याएं दी हैं, लगातार बोल दो, या फिर ये देखो कि इनका सार्वय अंतर। सार्वय अंतर का मतलब ये होता है कि पहली, दूसरी, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, इन संख्याओं के बीच अंतर समान है क्या? तो 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ दिया 4, 4 में 1 जोड़ दिया 5, 5 में 1 जोड़ दिया बन गया 6। सभी में 1 1 जुड़ रहे, अर्थात इनका अंतर आपको दिया है समान 1। अंतर बराबर है तो आपको औसत यदि निकालना है तो पहली संख्या ले लो, अंतिम संख्या ले लो। 2 + 6 और 2 का भाग लगा दो। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। 8 में 2 का भाग लगा दिया, कितना आ गया जी? 4। औसत 4 ही तो आया है। एक और देखो, यदि आपके पास संख्याओं में अंतर समान है, संख्याओं में अंतर समान है तो ठीक बीच वाला मान औसत होता है। इसमें आपको गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं है। 2 संख्याएं पीछे रह गई, देखो 5 संख्याएं हैं, 2 संख्या पीछे रह गई, 2 आगे रह गई। बीच वाली संख्या कौन सी है? 4। तो ये आपका क्या आ गया? औसत है। बिना कुछ के मान लीजिए 5 10 15 20 25, इन पांचों संख्याओं में यदि आपसे औसत पूछे तो सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए आपका अंतर पे। तो सार्वय अंतर इनका सभी का समान है। कितना कितना है जी? 5 5 है। सार्वय अंतर बराबर है तो बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत। तो 5 संख्याएं हैं, 2 संख्या पीछे छोड़ दो, 2 आगे की छोड़ दो, बीच वाली संख्या कौन सी है? 15। तो ये आपका क्या आ गया? औसत आ गया। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए यहां पे बीच में संख्या आपको सम संख्याओं में दे दी 4 6 8, उस कंडीशन में कैसे करेंगे देखना। मान लीजिए 3 6 9 12 15 18, कितनी संख्या हो गई? 6 संख्याएं हो गई। अंतर सभी का बराबर है तो 3 संख्याएं पीछे छोड़ दी, 3 संख्याएं आगे। कहने का मतलब 9 और 12 के बीच जो भी संख्या होगी वो औसत होगी। तो 9 और 12 के बीच वाली संख्या कौन सी होती है? 10। तो अब 9 और 12 के बीच में 10 11 2 संख्याएं आती हैं। तो 10 औसत लोगे तो 9 से 10 और 10 में 2 ऐड करोगे तो 12। बीच वाली संख्या तो नहीं बनी। एक में अंतर है 1 का, दूसरे में अंतर है 2 का। इसी तरह यदि आप औसत 11 लोगे तो 9 और 2 11 होते हैं। यहां पे अंतर है 2 का और 11 और 12 में अंतर है 1 का। कहने का मतलब ना तो 10 औसत बन सकता ना 11 बन सकता। तो इन दोनों में से यदि औसत नहीं बन सकता तो 10 और 11 के ठीक बीच वाला मान कौन सा है? 10.5, जी 10.5 बोलते हैं। तो 9 और 10.5 का अंतर कितना है? 1.5। और 12 और 10.5 का अंतर कितना है? 1.5। तो 9 और 12 के बीच वाली संख्या कौन सी हो गई? 10.5। करके देख लो। देखो अंतर बराबर है
तो एवरेज निकालना है तो क्या किया, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दिया, 2 का भाग लगा दिया। 18 और 3 21/2, मान कितना आ गया 10.5। ये भी तो 10.5 ही है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, संख्याएं देखनी है, उनके बीच का अंतर देखना है। अंतर यदि बराबर है तो बीच की संख्या पकड़ लो, वो आपका औसत होती है। या फिर ये कर देना, पहली संख्या लास्ट संख्या दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। कई बार बच्चे बोलते हैं कि पहली और दूसरी को नहीं जोड़ें तब क्या होगा। चलो जी, पहली और दूसरी नहीं जोड़ो तो यहां पे सेकंड नंबर जोड़ दो। तो यहां से यदि सेकंड नंबर लिया तो अंतिम से भी सेकंड ले लो। तो चलो जी, एवरेज 6 + 15 भाग में 2। 15 और 6 कितने होते हैं, 21/2 बराबर कितना है 10.5। तो बात तो वही आने वाली है। अब सेकंड नहीं लेके तीसरे नंबर की लोगे तो अंतिम से भी तीसरी, 9 और 12 कितने बनते हैं 21 भाग 2 का कितना आएगा 10.5। तो यहां से आपको समय खराब नहीं करना है, संख्याओं का अंतर देखना है, बीच वाली संख्या पकड़नी है और आपका आंसर निकल आएगा। अब इसी प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। ये जो बता रहे हैं यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके औसत के। अब देखो जी, आपसे सम संख्याएं दे दी, मान लीजिए 2 4 6 8 10। कितनी सम संख्याएं हैं जी, 5। इन पांचों का औसत निकाला, क्या आएगा जी, अंतर बराबर है सभी में 2-2 का, तो बीच वाली संख्या क्या होती है औसत। तो बीच वाली संख्या कौन सी है 6। तो आपका औसत कितना बन गया 6। मैंने सभी संख्याओं में एक एक जोड़ दिया तो बन गई 3, ये बन गई 5, ये हो गई 7, 8 में एक जोड़ दिया 9, 10 में एक जोड़ दिया 11। जोड़ने के बाद 3 5 7 9 11। अब इनका औसत क्या बनेगा, इनका औसत 2 संख्याएं ये हैं, 2 संख्या अंतर तो बराबर ही है। अंतर बराबर है तो बीच वाला मान कौन सा है जी 7। तो पहले औसत कितना था 6। प्रत्येक संख्या में एक एक जोड़ने के बाद औसत कितना हो गया 7। तो कितना बढ़ गया 1। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है 5 8 10 कितनी भी संख्याएं दे दी, 5 सम संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या में एक एक जोड़ दिया जाए तो बताओ नया औसत क्या होगा। तो आपको पुराना औसत दिया है, संख्याएं नहीं दी, जोड़ी गई संख्या बताई है। तो नया औसत हमेशा ध्यान रखना, प्रत्येक संख्याओं में जितने की वृद्धि होगी नए औसत में भी उतने की वृद्धि। देखो प्रत्येक में एक एक जोड़ा था तो औसत भी 6 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया 1। तो यहां से जोड़ने की बात आए, घटाने की आए, गुणा करने की आए, भाग देने की आए, तो यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो औसत में भी जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में घटाया जाता है तो औसत में भी घटा दो, प्रत्येक संख्या को गुणा किया जाता है तो नए औसत लाने के लिए पुराने औसत को गुणा कर दो। देखते हैं कैसे। देखो संख्याएं यही हैं आपके पास 2 4 6 8 10, औसत तो 6 ही बनेगा। मैं अब प्रत्येक संख्या में एक घटा रहा हूं तो यहां पे 1 बनेगा, 1 घटाओगे 3 5 7 9, औसत कितना है इनका 5। देखो 2 संख्याएं ये छोड़ दो, 2 आगे की छोड़ दो, अंतर 2-2 का है सभी में, नया औसत कितना आ गया 5। 6 से 5 हो गया, कितना कम हो गया जी 1। संख्याओं में कितने की कमी करी थी 1 की कमी करी, तो नए औसत में भी कितने की कमी कर दो 1। तो यहां से प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ा जाए तो उतना ही औसत में जोड़ दो, घटाया जाए तो उतना ही औसत में घटा दो। अब बात आती है गुणा करने पे, ध्यान देना। प्रत्येक संख्या को गुणा, मान लीजिए 2 से कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20।
4 6 12 16 20, प्रत्येक में अंतर 4 4 का है, 4 4 का है, तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 12। तो आपका औसत कितना बनेगा जी? 12। पहले कितना था? 6। 6 से 12 कितना गुना हो गया? 2 गुना। संख्याओं में कितने से गुना किया था? 2 से। तो प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, भाग किया जाए, तो उतना ही आप औसत से कर दो, तो आपका आंसर सही आएगा।